हेलो व्यूअर्स। आज का टॉपिक है मैथ्स गणित के पार्ट 15 का ये वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है, वो संख्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन से इसको हल करेंगे। अगर इस संख्या को हम 18 मानते हैं तो इनका गुणनफल तो 8 होगा ही। 1 गुना 8 मतलब 8। तो इसमें अगर 18 जोड़ा जाता है तो ये संख्या 36 तो होता है, लेकिन पलट जाता है यानी 63 हो जाता है। लेकिन यहाँ 18 होना चाहिए, 18 नहीं आया, इसलिए ये भी गलत है। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। 24 को इसमें अगर 24 जोड़ देते हैं 18 जोड़ देते हैं। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है यानी इस 24 में 18 जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 8 4 12, 3 और 1 4 42। तो ये संख्या पलट जाती है यानी 24 हो जाता है। इसलिए यहाँ 24 आना चाहिए, 24 भी आया है, 24 ही आया है, इसलिए यही होगा आपका सही आंसर। 24 होगा। वो संख्या क्या है? वो संख्या 24 है, क्योंकि इस 24 में 8 जोड़ देते हैं तो 42 और ये संख्या पलट जाती है, 24 ही बन जाता है, इसलिए यही होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं ये मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? एक दिन यानी 24 घंटा, तो 4 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो 4.5 घंटा यानी 4 दूना 8 1 9, 9/2। देखिए 9/2 का 24 मिनट 9/2 मिनट, 9/2 मिनट का 24 मिनट कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना होगा। तो इसको क्या होगा? 9/2 और यहाँ बटे में 1 है, कुछ नहीं है मतलब। तो अगर ये उलट जाता है इसका मतलब 9/2 बटे में है यानी भाग चिन्ह होगा। ये 24/1 इसका गुना चिन्ह करेंगे तो उलट जाएगा, 1/24 हो जाएगा। और यहाँ 100 है तो इसको गुना कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 8 24। अब देखिए 50 दूना 100, इसको फिर से काट लीजिए। 4 दूनी 8 ना 4 होगा, 4 दूनी 8 4 और 25 दूना 50 यानी कितना हुआ? 3 25 मतलब 25 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा? 75 होगा। 75/4 इसको काट लीजिए। 8 4 72 और 3 75 यानी 18.3/4 प्रतिशत होगा। तो एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है? एक दिन का 18.3/4 प्रतिशत, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18.3/4 प्रतिशत। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो देखिए टंकी माने पाइप ए द्वारा 4 मिनट में भरा जाता है, ए भरता है इसलिए इसको प्लस लिखेंगे, और पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। ये खाली करता है इसलिए इसको माइनस लिखती है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा? 4 5 20। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। यानी नल ए द्वारा, पाइप ए द्वारा 1 मिनट में 5 लीटर भरा जाता है
और बाई बी द्वारा 1 मिनट में 4 लीटर खाली किया जा रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। तो कुल पानी कितनी है? कुल पानी है 20 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाता है, इसलिए ये पूरा टंकी, अगर ये दोनों पाइप अगर खोल दिया जाता है एक साथ, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 20 मिनट में भर जाएगी। 20 मिनट में भर जाएगी। देखिए 20 मिनट की ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में है 20 मिनट, इसलिए सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल 5000 रुपये हैं तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? देखिए ऑप्शन को हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर हम मानते हैं 50 रुपये की 30 नोट हैं, 50 रुपये की 30 नोट हैं, तो 100 रुपये की कितने नोट होंगे? 100 रुपये की कितनी नोट होंगे? 55। और क्योंकि यहाँ कुल नोट है 85, तो 30 नोट अगर 50 रुपये के हैं तो 55 नोट 100 रुपये के होंगे। तो कितना होगा कुल जोग? कुल जोग यहाँ 1500 और यहाँ 5500, कितना होगा? 6 और 1 7, 7000 हो रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए? 5000 होना चाहिए, क्योंकि कुल 5000 है, इसलिए ये गलत, ये नहीं होगा। यानी 50 रुपये के नोट 30 नहीं है। इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन को टेस्ट करेंगे। अगर 50 रुपये की 50 नोट हैं तो 100 रुपये की कितने नोट होंगे? 100 रुपये की होंगे 35 नोट। 50 और 35 85 होता है। तो इसका जोग कितना होगा? 2500 और यहाँ 3500, इसका जोगफल कितना होगा? 5 और 1 6000, लेकिन यहाँ आना चाहिए 5000, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए 70 को टेस्ट करते हैं। अगर 50 रुपये के 70 नोट हैं तो इसका कुल जो कितना होगा? 7 5 3500। तो 100 रुपये के कितने नोट होंगे? 100 रुपये के नोट होंगे 15 नोट। 70 और 15 85 होता है। यहाँ कितना होगा? 1500। तो 4000 1 5000 तो 5000, और कुल रुपये कितने हैं? 5000 हैं, इसलिए यही सही है। इसलिए 50 रुपया प्रश्न पूछा गया है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी 70, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका अनुपात कितना है? 5:7:12। तो पहली और तीसरी संख्याओं का योग, 12 और 5 कितनी है? 17 है। 12 5 17, इसको थोड़ा नीचे लिखिए इधर, 12 5 17। और तो पहली और तीसरी संख्याओं का योग यानी 17 दूसरी से 50 अधिक है। दूसरी से मतलब इस 7 से 50 अधिक है। तो देखिए यहाँ कितना अधिक है? यहाँ अधिक है 10, अनुपात में 10 अधिक है, और संख्या में योग में कितना अधिक है? 50 है। यानी 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। 1 बराबर 5। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीनों संख्याओं का योग आप अलग अलग संख्या को जोड़कर 5 से गुना कर सकते हैं, या इस अनुपात को एक साथ जोड़कर 5 से गुना करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अनुपात को जोड़ देते हैं। 7 5 12 और 12 24 हैं। 24 को इस 5 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 120। इसलिए तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 120 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 120, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है।
10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। देखिए 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 है, इसलिए 50 व्यक्तियों की उम्र का योगफल कितना होगा, 50 गुना 45। देखिए 0 5 5 25 हासिल 2 5 20 और 2 22 2250। और देखिए 10 वर्ष बाद 50 व्यक्तियों की आयु में कितनी वृद्धि होगी। 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 की वृद्धि होगी, इसलिए ये 500 यहाँ 2250 में जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 2750। ये 50 व्यक्तियों की कुल आयु की कुल योग है, तो 50 व्यक्तियों की आयु औसत आयु कितनी होगी, 50 से डिवाइड होगा, इसको भाग दे दीजिए, 5 5 25 हासिल 2 25 5 एकम 5 नहीं 25 5 5 25 5 5 25 2 27 25 हुआ, फिर 5 5 25 यानी 55 वर्ष, 55 वर्ष, ये 55 है, 55 वर्ष। देखिए 55 वर्ष तो उनकी औसत आयु कितनी होगी, 55 वर्ष। देखिए 55 किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6-9-216 में चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि चौथा समानुपाती 216 मान लिए चौथा समानुपाती x है, तो x का मान हम निकालेंगे। बीच वाले संख्या का गुणनफल बराबर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल होगा। तो 9 गुना 216 बटे में 6 बराबर इधर बचा x, तो इसको गुना कर इसको भाग दे दीजिए। 6 तिया 18 और 3 21 36 636, 6 तिया 18 19 20 21 3 और 36 हुआ, फिर 6 6 36 और अब 36 को, इसलिए x बराबर कितनी होगी, x बराबर होगी आपका 9 6 54 हासिल 5 9 तिया 27 और 5 32 यानी 324 आया। इसलिए चौथा समानुपाती क्या है, चौथा समानुपाती है 324, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। देखिए इसको हल करने का एक आसान फॉर्मूला है, M1 D1 T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटे में W2। देखिए M1 मतलब मैन, M का मतलब मैन आदमी यानी 12 बंदर, D मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। ये नहीं है यहाँ, तो ये नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। टाइम कितने समय में खाते हैं, 12 मिनट में। और वर्क है, वर्क W1 मतलब वर्क, W1 W2 मतलब वर्क, तो वर्क कितना है 12 है बराबर इधर M1 M2 कितना है 4 है, और D2 तो नहीं है और T2 भी नहीं है, T2 हम T2 ही रख लेते हैं, और W2 कितना है 4 केले हैं। तो इसको कटा लीजिए, आंसर निकल जाएगा, 12 12 कट गया। इसका मतलब 12 बराबर T2, यानी T2 का मान है 12, यानी 12 मिनट में कितने मिनट में खा सकते हैं, 12 मिनट में, 12 मिनट में खा सकेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।